हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, राइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ ए लाइन की कुछ एग्जांपल्स। तो मैं आपके सामने सिर्फ दो एग्जांपल्स आपको समझाने वाला हूँ, बाकी एग्जांपल्स आपको नोट्स में मिलेंगे। सब एग्जांपल्स में आपको करना क्या है, अल्टीमेटली स्लोप निकालना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लाइन थ्रू these points is parallel to line through these points। क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। जो ये फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनसे जो लाइन पास हो रही है वो इन दोनों से जो लाइन पास हो रही है उसके पैरेलल हो। तो पैरेलल होने के लिए हमें कंडीशन क्या याद है कि अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, राइट। सो सपोज जो फर्स्ट लाइन है जो 3, y एंड 2, 7 से पास हो रही है, उसकी स्लोप है m1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का अब हम क्या करेंगे, यूज कैसे करेंगे, देखिए m1 हमने निकाला y2 7 माइनस y1 y अपॉन x2 2 माइनस x1 minus 3। So this is 7 minus y upon 2 minus 3 is minus 1। ठीक है, माइनस 1 को नीचे माइनस ऊपर लेगा तो दिस इज y माइनस 7। ऐसे ही जो हमारे सेकंड पॉइंट्स हैं क्या है, -1, 4 एंड 0, 6। सपोज इनसे जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप है m2। वापस इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारे पास m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 0 0 माइनस ऑफ 1। देखिए पहला माइनस तो ये जो फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद जो -1 यहां पर है, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 0 प्लस 1। 6 माइनस 4 2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है तो दिस इज 2। अब सिंस लाइंस आर पैरेलल तो हमें क्या पता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। m1 की वैल्यू क्या है, y minus 7 is equal to 2। So y is equal to 2 plus 7, y is equal to 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्या करा हमने, बेसिकली हमने सिर्फ स्लोप निकाला। मेन जो आपको निकालना है वो है स्लोप। स्लोप का एक ये फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, राइट। बस यही स्लोप निकालना है। अब जो ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये जहां तक मुझे समझ आया है ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कार्टेशियन प्लेन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, देखिए इफ ए बी सी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, बी द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं यानी इनसे मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा है। शो दैट tan b इज इक्वल टू 2/3। tan b आपको क्या शो करना है कि वो 2/3 है। तो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए कार्टेशियन प्लेन, रेंज देख लीजिए कहां से आता है, -2 2 -2 एंड 1 3 -4। सो सपोज 1 2 3 4 -1 -2 0 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4। पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले ए पॉइंट है -2, 1, सो -2, 1। बी पॉइंट क्या है, 2, 3, 2, 3, 2, 3। Okay, this is A, this is B, and C is -2, -4, -2, -4। This is your point C, -2, -4. A is -2, 1 and B is 2, ये आपने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ए बी ज्वाइन हो गया, ए सी ज्वाइन हो गया, ये 2 -2 से पास हो रहा है ना, एंड देन ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। उन्होंने हमें क्या बोला कि फाइंड करिए tan ऑफ b इज इक्वल टू 2, 3, यानी जो b पॉइंट पर एंगल बन रहा है उस एंगल का tan निकालने पे क्या आ रहा है, 2, 3। अब आपको याद हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या,
कि अगर आपको किन्हीं दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, ये फॉर्मूला था जहां पर m1 m2 क्या थे, जिन दो लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है उनका स्लोप। तो देखिए ये जो पॉइंट B है ये किन दो लाइन से बन रहा है, AB और CB, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB वापस वही पॉइंट्स गिवन है, सो 3 minus 1 upon 2 minus minus 2 is 2 plus 2, so 3 minus 1 is 2 by 4, this is 1 by 2। ओके, फॉर्मूला हमने वापस बेसिकली यही यूज किया है, स्लोप निकालने के लिए यही यूज किया है फॉर्मूला। देखिए y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्योंकि x1 ऑलरेडी नेगेटिव था सो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ CB, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 minus minus 4, so 3 plus 4 upon x2 minus x1, so 2 minus minus 2, minus minus again plus, so this is 7 by 4। आ गया आपके पास, दोनों स्लोप आ गए। सपोज दिस स्लोप इज m1, दिस इज m2, ठीक है। तो क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan b इज इक्वल टू, देखिए m2 माइनस m1, सो 7 by 4 माइनस 1 by 2 होल अपॉन 1 plus m1 into m2, सो 1 by 2 into 7 by 4 और इस पूरे का मॉड्यूलस, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे 4 7 minus 2 अपॉन दिस इज 7 by 8, सो एलसीएम आपने ले लिया 8 plus 7 और पूरे का मॉड्यूलस 4 और 8 कैंसिल 2, 7 minus 2 is 5 अपॉन दिस इज 8 plus 7 is 15 और ये डिवाइड में था 2 मल्टीप्लाई में, so this is 2 by 3। देखिए 2 by 3 यही लाना था हमको। तो जो भी आपके स्लोप्स के क्वेश्चन है बेसिकली उनमें आपको याद क्या रखना है कि स्लोप कैसे निकलता है। m इज इक्वल टू टेन थीटा अगर आपके पास एंगल गिवन हो तो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है किसी लाइन के और उस लाइन का स्लोप निकालना है। अगर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप स्लोप नहीं, थीटा इज 0। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर वो लाइन जो आपके पास गिवन है, सपोज दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल होता है m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस गिवन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1, m1 into m2 is -1। अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके बीच का आपको एंगल निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। अगर कोई तीन पॉइंट्स गिवन और आपको प्रूव करना है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, जहां पर B क्या है, उन दोनों लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट। ओके, सो इसी के साथ हमारा स्लोप ऑफ लाइन के एग्जांपल्स भी खत्म होते हैं और स्लोप ऑफ ए लाइन भी खत्म होता है। अगले वीडियो में हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस वो स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।